टून्स। आज अपने शादी के दिन कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। कितने जल्दी बड़ी हो गई मेरी प्यारी गुड़िया। तुझे किसी की नजर न लगे। माँ, आप इतना सारा इंतजाम अकेले कैसे करोगी? पिताजी भी थक गए होंगे। गुड़िया, बारात आने में अभी बहुत समय है, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हमारे होते हुए कैसे कुछ हो सकता है? हाँ, मतलब सब ठीक ही होगा, हम है ना। अच्छा हुआ कोवे भाई, आप दोनों आ गए। मेहमान भी आते होंगे सब। आप दोनों रसोई संभाले, मैं और गुड़िया के पापा बाकी का इंतजाम देख लेंगे। अरे रानू बहन, चिंता मत करो, हम दोनों है ना, अच्छे से खाना खिलाएंगे सभी मेहमानों को। आप दोनों बस रसोई में रुकिए, बाकी खाना सब तैयार है, बस मेहमान आने तक ध्यान रखिए। कालू कौवा और कोवी रसोई घर में जाते हैं। वहाँ कई प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे। सुनिए जी, ये खाना अगर हम अपने घर ले जाए तो 2-4 दिन आराम से कट जाएंगे। हाँ हाँ, हम ये खाना अपने घोंसले में ले जाएंगे, बस उस रानू से कुछ पुराना हिसाब चुकता करना है। अरे कालू भाई, सब ठीक चल रहा है ना? मेरी रानू ने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए हैं। शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी नाती की शादी है, बड़े ही धूमधाम से होनी चाहिए। अरे नाना जी, आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, सब संभाल लेंगे। जाइए, हाँ, आप जाइए और बाकी का इंतजाम देखिए। जाइए जाइए। कालू और काली कोवी सारा खाना अपने घोंसले में ले जाते हैं। उधर बेचारी रानो और उसका पति बेफिक्र होकर शादी की तैयारियां करने में लगे थे। गुड़िया के पापा, जंगल के सभी पक्षी कितने अच्छे हैं, बिन बुलाए हमारी मदद करने आ गए हैं। वह कालू भाई ने रसोई का पूरा जिम्मा उठा लिया है। चलो रानू, हमें और भी इंतजाम करना है, बारात आती ही होगी। इतने में दूल्हा और बाराती सभी आ जाते हैं। आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम करिए, हम लोग आपके नाश्ते का इंतजाम करते हैं। तभी रानो की सहेली रानो के पास आई। अरे रानो बहन, रसोई में तो सारे बर्तन खाली है, शादी का खाना अभी तक नहीं बना क्या? क्या रसोई में खाना नहीं है? हे भगवान, कालू भाई और काली कहाँ है? उन दोनों को मैंने रसोई का ध्यान रखने को बोला था। खाना कब का बन चुका है, अब मैं क्या करूं? मेरी गुड़िया की जिंदगी का आज बहुत बड़ा दिन है, अब मैं बारातियों को क्या खिलाऊंगी? रानो शादी होने तक चुप थी। वो बहुत परेशान थी, आगे क्या करना है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी, चलिए रानो बहन, हो गई अब शादी, बारातियों को खाना खिलाइए। रानो मेहमानों को सब बताने ही वाली थी, तभी वहां गुड़िया के नानू आ जाते हैं। चलिए चलिए, खाना तैयार है, आप लोगों का ही इंतजार है बस। लेकिन पिताजी, खाना तो। अरे रानू, मेहमानों को भूख लगी है, बातें तो बाद में होती रहेगी। चलो चलो, चलिए समधी जी। रानू बेटी, मेरे होते हुए ऐसे कैसे तुम पर कोई संकट आ सकता है? मुझे पता है, कालू कौवे ने सब खाना चुरा लिया है। मैंने फिर से सारा खाना बनवाया है। अब बेफिक्र होकर अपनी गुड़िया को विदा करो। पिताजी, आपने मेरी लाज रख ली। आपके होते हुए मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। आप सबसे अच्छे पिता हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।